श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। वरुणौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चाय। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बलवद विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय श्री राम। प्रातःकालीन रामचरितमानस की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रार्थना प्रारंभ करता हूँ। सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि शामिल हों और प्रार्थना को सफल बनाएं। अब सुनु परम बिमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज शुद्धांत सुनावहु तोहि, सुन मन धरि सब तज भज मोहि। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। कल हम इस प्रार्थना में शामिल हुए थे और आज हम इस प्रार्थना के आगे के अंशों में शामिल होंगे। भगवान श्री राम ने जो वर्णन किया है उसको एक बार पुनः आपको केंद्रित करते हुए कि मनुष्य की क्या महत्ता है। और ये 5 दोहे जो उत्तरकांड में हैं, पचासी से लेकर 90 तक के बीच का जो प्रकरण है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में, उसे अवश्य पढ़ना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। इससे उसको भक्ति और ज्ञान और विज्ञान और मनुष्य और संसार, इन सब चीज़ों का तात्विक ज्ञान हो जाएगा। हमारी आज की प्रार्थना इसके आगे की है, जिसे हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। निज मति सरिस नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहूँ न कछु करि जुगति विषय की, यह सब मैं निज नयन देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। काकभूषण जी महाराज पक्षीराज गर्भ जी महाराज से कहते हैं कि मैंने इसमें कोई बात युक्त से बढ़ाकर नहीं कही है, यानी अति संयुक्ति नहीं कही है। यह सब अपनी आंखों देखी कही है, लाइव टेलीकास्ट किया। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत हैं, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते हैं। तुम्हें आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ा ही नहीं पावही अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा,
तात कबहु को पाव की थाह। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है? अर्थात रघुनाथ जी की महिमा की था पाना असंभव है। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल हैं और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम केतु सत कोटि सम दुराधर्ष भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि संपावन, नाम अखिल अग पूग नशावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं को के देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संगरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निदाना। भार धरण सत कोटि अहिसा, निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं और अधिक क्या कहें कि जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। निगम कहे
जिम कोटि सत का द्योत सम रवि कहत अति लघुता लही। यही भांति निज निज मति विलास मुनीस हरि ही बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुन सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरम अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्रीहरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई। संतन सन जस किछु सुन्यूं तुम्हें सुनायूं सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भवन। तज ममता मदमान भजिए सदा सीता रवन। सुख के भंडार करुणाधाम भगवान भाव प्रेम के वश में हैं, अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। जय श्री राम। सुनि भुजंड के बचन सुहाए। हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीर मन अति हर्षाना। श्री रघुपति प्रताप उर आना। भुजुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण कर लिया। पाछिल मोह समुझि पछिताना। ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा। जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार कागभूषुंड जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। जौ बिरंचि शंकर सम होई कोई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। जौ बिरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रस्यो मोहि ताता। दुखद लहरी कुतर्क बहुभ्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थीं। तव स्वरूप गारुणि रघुनायक। मोहि जियाओ जन सुखदायक। तव प्रसाद मम मोह नशाना। राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुणी शाप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंस विविध विधि शीस नाई कर जोरी। बचन विनीत सप्रेम मृदु बोल्यो गरुण बहोरी। उनकी
भुसुंडी जी महाराज की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गर्ग जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले, प्रभु प्रभु अपने अविवेक ते बूझो स्वामी तो ही, कृपा सिंधु सादर कहूँ जानि दास निज मोह। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रियदासा। आप सब कुछ जानने वाले, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे हैं, उत्तम बुद्धि से युक्त हैं, सुशील हैं, सरल आचरण वाले हैं, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई, रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायऊँ कहाँ कहूँ नवगामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया है तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। आप लोग भी यह सुंदर रामचरितमानस जितना जल्दी हो सके पाएं, प्राप्त करें, चाहे सुनकर, चाहे पढ़कर, चाहे राम नाम करके। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय हूँ नास तब नाही, मुधा वचन नहीं ईश्वर कहाई, सो मोरे मन संशय यही। अब हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन नहीं कहते हैं। वह भी मेरे मन में संदेह है, उसको भी दूर कीजिए। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा, अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुर्तिक्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग, मनुष्य, देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम्हें न व्यापक काल अति कराल कारण कवन, मोहि सो कहूँ कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। क्या है ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता। इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह ब्रह्म भाग, कारण कवन सुनाथ सब पाऊँ सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया। इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुण गिरा सुनि हर्षिव कागा, बोल्यो उमा परम अनुरागा, धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोही अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभुसुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, आपकी बुद्धि धन्य है। क्यों? क्योंकि आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे।
सुनि तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मुहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात का सुनहु सादर मन लाई। ये आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी समस्त कथा विस्तार से कहता हूँ, हे तात आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिन को न पावई क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ शम मन को रोकना, शम मतलब मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है, सबका फल। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। यही तन राम भगति में पाई, ताते मोई ममता दिखाई। जहीं ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नगारी असी नीति, श्रुति सम्मत सज्जन कहाई। और अति नीचहु सन प्रीति, करिए जान निज परम हित। हे गरुण जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। और पाट कीट ते होई, तेहि ते पाटंबर रुचिर। क्रम पालई सब कोई, परम अपावन प्राण सम। और क्या कह रहे हैं कि रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी साथ कोई प्राणों के समान पालते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भक्तजनों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी प्रार्थना, जो कि गोस्वामी जी की श्री रामचरितमानस से उद्धृत है और पहला प्रयास है मेरा। मैं अत्यंत ही साधारण प्रयास के साथ अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता हूँ और प्रभु के सामने साधारण ही रहना चाहता हूँ, सब कुछ साधारण। मेरी बोली भाषा कुछ अगर आपको तुच्छ लगती हो या खराब लगती हो या मुझ में किसी तरह का अहम हो या प्रस्तुति में कोई त्रुटि हो जाती हो तो कृपया उसे अवश्य क्षमा कर दीजिए। किंतु राम कथा में शामिल जरूर होइए। राम कथा जहाँ भी हो रही हो वहाँ पर हनुमान जी निवास करते हैं, भक्तजन रहते हैं, सारे संतजन, और कलयुग के सभी अच्छे लोग वहाँ पर निवास करते हैं। और जो लोग वहाँ पर राम कथा में रहते हैं वो स्वयं ही कलयुग के भाग्यशाली लोग होते हैं। इसलिए आप अपना नाम उन भाग्यशाली लोगों में शामिल करवाइए जो राम कथा में शामिल होते हैं। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है आप सभी से। धन्यवाद, प्रणाम।